हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 1 लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यानी कि जो लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू एक अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि फिर लेखक कहते हैं कि जब मैं गांव जाता था अपने मामा के, तो जो मेन कारण था उनका ये था कि जब वो वापस लौटते थे अपने मामा के घर से, तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी कि फिर लेखक कहते हैं कि वैसे तो वो जो बदलू था वो लेखक के मामा के गांव का था, इसलिए लेखकों ने उसे मामा कहना चाहिए। लेकिन वो बदलू को मामा ना कहकर काका कहता था, क्योंकि गांव के जो जितने भी बच्चे थे वो सब बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसलिए जो लेखक हैं वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यानी कि उसका जो घर था गांव में वो थोड़ी ऊंचाई में था, और उसके जो घर के सामने एक सहन था जिसमें एक नीम का पेड़ लगा था, जिसके नीचे वो बदलू बैठ करके अपनी लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी कि वहाँ जहाँ पर वो बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उसके बगल में एक भट्टी रहती थी जो कि जलती रहती थी, और एक लकड़ी की चौखट थी जिसमें वो बैठकर और एक सलाख और और जो लाख होता है वो मुलायम होता है, तो उसको एक सलाख में रख करके उसे पतला और उसको आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यानी कि और उसके पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती थी, जो वो आगे से पतली और पीछे से मोटी हुआ करती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी कि जो मुंगेरियां होती हैं उनमें फिर वो लाख को रखता, जिनसे उनके गोल आकार हो जाता, और जब उनके गोल आकार हो जाता तो फिर वो उनमें रंग डालता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। यानी कि जो बदलू है वो अपना कार्य एक पुरानी सी मचिया पर बैठ कर किया करता था, और उसके बगल में एक हुक्का रखता था जिसको वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी कि लेखक कहते हैं कि गांव का मेरा अधिक से अधिक समय बदलू के साथ ही बीता करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे
पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। और वो जो लेखक कह रहे हैं कि बदलू लेखक को लल्ला कहते थे, और जब भी वो वहां पहुंचते तो वो उनके लिए भी एक मछिया मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ो बन लेने पर वह उसे बेलन और चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी कि जो लेखक है वो घंटों घंटों बैठ करके कई प्रकार की चूड़ियां बनाता रहता, और जो लेखक है वो उन्हें देखते रहते काफी घंटे घंटे तक उनको चूड़ियां बनाने का किस प्रकार की चूड़ियां बनाते हैं। और जो बदलू है वो लगभग 4-6 जोड़ियों का चूड़ियां बनाया करता था, और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर ऐसे देखता जैसे कि किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था। जो बदलू है वो मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। जो बदलू है वो उसका ये जो चूड़ियां बनाना था ये उसका पैतृक पेशा था, और वो वास्तव में बहुत ज्यादा सुंदर चूड़ियां भी बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। यानी कि जितनी भी चूड़ियां बनाता था उसकी जो खपत होती है, बिक्री, वो बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि उस गांव में, जिस गांव में बदलू रहता था, उस गांव में सारी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहना ही करती थी, लेकिन आसपास के गांव के लोग भी बदलू की बनाई गई चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। लेकिन जो बदलू था वो कभी भी चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर के नहीं लेता था। उसका अभी तक वास्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। वो जो बदलू था वो चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर के वो चूड़ियों के बदले अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झड़पते नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू है वो अपने स्वभाव से काफी सीधा था, और लेखक ने कभी भी बदलू को झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसके मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि जो बदलू है वो किसी से भी झड़प नहीं करता था, पर वो जब शादी विवाह में उसकी फिर जिद काफी बढ़ जाती थी। यानी कि फिर अगर वो एक बार लेखक कहते हैं कि उनके मामा क्या किसी लड़की की शादी थी, और जो बदलू है वो बुरा मान गया था किसी बात से, तो उसे मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग गए मतलब कि बहुत ही ज्यादा मन्नतों से वो माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी कि विवाह के अवसरों में जो बदलू है उसको कई सारे मतलब कि उसकी बीवी को कई सारे जोड़े मिलते पहनने कपड़े, और उसके घरवाली को वस्त्र मिलते और अनाज मिलता, और उसको तो उसको जो पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते वो तो अलग ही से उसको मिलते। तो यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी कि जो बदलू है उसको किसी भी चीज से जो चिढ़ थी वो सिर्फ उसको कांच की चूड़ियों से ही चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी भी तो 2-4 बातें भी सुना देता।
यानी कि जो बदलू है, अगर उसको किसी को भी अगर उसने किसी स्त्री के हाथों में कलाइयों में कांच की चूड़ियां देख ली तो वो तो अंदर ही अंदर कुड़ जाता और कभी कभी तो उनको 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी 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 यूं ही शहर के जीवन के बारे में। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो बदलू है वो उनसे घंटों घंटों तक बातें करता था, कभी उनके पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उनके घर के बारे में पूछता, तो कभी कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। यानी कि फिर जो लेखक है वो कहते हैं कि मेरे शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो जो बदलू है वो कहता है शहर की बात तो और है लल्ला, क्योंकि शहर में तो औरतें अपने मर्द का हाथ यानी अपने हस्बैंड का हाथ अपने हाथ में पकड़ के सड़कों में घूमती है, क्योंकि उनकी जो कलाइयाँ होती हैं वो काफ़ी नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ ना जाए, और कहता है कि लाख की चूड़ियाँ अगर पहनेंगे तो उनके मोच भी आ सकती है, आ ना जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय पे दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। यानी कि जो लेखक कहते हैं कि जो बदलू है वो उनकी काफ़ी अच्छे से खातिरदारी भी करते थे, और जब कभी भी आम की फसल होती तो मतलब कि जब आम होता तो उसके घर से हमेशा वो 2-4 आम रोज ही खा आता था, और जब उसकी गाय दूध देती थी तो उसके लिए मलाई बचा करके उसे मलाई भी खिलाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। और लेखक ये कहते हैं लेकिन जो अतिरिक्त अच्छी बात है यानी कि लगभग जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि जो बदलू है वो रोज लेखक के लिए 3-4 गोलियां लाख की बना दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी कि जो लेखक है वो ये कहते हैं कि जब मेरे स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती थी गर्मी की तो मैं 1-आध महीने के लिए अपने मामा के गांव रह जाता था, और वहाँ फिर घूमने के बाद जब स्कूल खुलते तो वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लेकिन उनके जो पिता है उनके नौकरी वो करते थे और उनकी बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से वो बड़ी अवधि यानी बड़े लंबे समय तक वो अपने मामा के घर नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी कि जब वो 8-10 साल बाद वो अपने मामा के घर जब गए तो उनकी जो लाख की चूड़ियाँ थी उनमें उनकी अब रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया और वे इतने दिनों तक अपने मामा के गांव में रहे तब भी उनको बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी कि तभी लेखक कहते हैं कि इसी बीच मैंने देखा कि लगभग सारी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहन रखी। तभी उनको अचानक से बदलू का ध्यान आता। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू ध्यान
हो आया। तभी उनको बदलू ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जो लेखक है उनके मामा की छोटी लड़की बारिश में अपने आंगन में फिसल गई और उसकी कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में गिर गई, जिससे कि खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय पर ना थे और उनके मामा उस समय पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तब उनके मामा नहीं थे, इसलिए तभी उन्हीं को अपनी बहन की मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी उनको यह ध्यान आया कि चलो बदलू के यहाँ घूम आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू की वही चबूतरी पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वो घूमते घूमते लेखक शाम को बदलू के घर पहुंच गए और तभी उन्होंने देखा कि नीम की चबूतरे के नीचे वो बदलू खाट डालकर लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उससे मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। यानी कि जो लेखक है उन्होंने बदलू से कहा, नमस्ते काका, मैं जनार्दन हूँ। लेकिन जो बदलू था उन्होंने उसे पहचाना नहीं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। फिर बदलू को जैसे बोला मैं जनार्दन हूँ, तो वो थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा, उनका चित्र उतारता रहा और फिर एकदम से बोल पड़ा, आओ लल्ला, आओ बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, इधर आना नहीं हुआ कई दिनों से। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे कोई मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। जो लेखक है उन्होंने कुछ देर शांति रखी और फिर इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई और देखा कि ना ही मछियाँ नजर आ रही थी, ना ही कोई भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, काका आजकल काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी कि लेखक कह रहा है, नहीं लल्ला, मैंने बहुत साल से काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो चूड़ियाँ मैं बनाता था लाख की, अब वो कोई भी नहीं लेता, कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी गांव गांव में हर कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। फिर बदलू ने कहा, कुछ देर चुप होकर के फिर बदलू बोला, ये मशीनी युग है ना, इसलिए लल्ला आजकल सारा काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। और फिर बदलू कहता है कि जब आजकल तो खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं और जो सुंदरता होती है कांच की चूड़ियों में वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा और जो लेखक है वो कहते हैं कि जो कांच है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो बहुत जल्दी टूट जाता है, ये लेखक कहते हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू कहता है कि जो कांच होता है वो तो नाजुक ही होता है। फिर वो कहते कहते खांसने लगा और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को लगा कि बदलू को दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था।
उसके हाथों पर और माथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी कि जो लेखक है वो ये कहते हैं कि समय के साथ उसका जो शरीर है वो ढल चुका था, उसके हाथ पैर में जो नसें हैं वो उभर आई थी, और फिर जो लेखक है उनको लगा कि उसे दमा हो गया है। लेकिन जो बदलू है उसने उसको मतलब कि लेखक को ऐसा लगा कि बदलू ने उनकी मन की शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, उससे खाली खांसी फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और फिर वो कहता है यही कुछ 2-3 महीनों से आ रही है और ये 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बात बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि जो लेखक है वो चुप रहे थोड़ी देर तक, फिर उन्होंने बोला कि आज कल मशीनी युग ने कितने हाथ काट लिए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फिर वहाँ शांति हो गई। तो लेखक को शांति अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर लेखक पूछते आम की फसल कैसी है अब? तो कुछ देर बाद पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने बात का विषय बदल के पूछा कि आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो फिर बदलू कहता है अच्छी हुई आम की फसल, अच्छी, बहुत अच्छी हुई। और जो फिर उसने अपनी बेटी को आवाज दी कि लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो फिर बदलू कहता है मुझे माफ कर देना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। फिर लेखक कहते हैं आम तो नहीं काका, इसमें कोई गलती नहीं, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा? फिर बदलू कहता है वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मिलाई बचा कर रखता। फिर लेखक चुप हो गए। फिर लेखक को वो दिन याद आ गए कि जब लेखक जो बदलू है वो लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक फिर बदलू से पूछते हैं गाय अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? बदलू कहता है गाय नहीं है, गाय मैंने बेच दी 2 साल पहले ही, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो गाय को कैसे खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। इतनी देर में जो उसकी बेटी थी रज्जू, वो अंदर एक डलिया में कई सारे आम डालकर ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। फिर लेखक कहते काका ये तो बहुत है, इतने आम मैं कहाँ खा पाऊंगा? वाह वाह, वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। फिर लेखक कहते हैं कि इतने सारे आम मैं नहीं खा पाऊंगा काका। तो फिर जो वो बदलू है वो कहता है अरे वाह, इतने सारे आम। वो हंसने लगा, बोलने लगा अच्छा तुम शहरी ठहरे ना, इसलिए तुम्हारी उम्र में जब मैं था तो मैं इसके 4 गुने आम एक बखत में यानी एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक कहते हैं आप लोगों की बात अलग है, आप लोगों की बात कुछ और ही है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखा लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी फिर उसके बाद बदलू कहता है बेटी लल्ला के लिए 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले, और देखा लल्ला कैसे है ये, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ। फिर वो कहता है ये पेड़ है, ये इसी साल तैयार हुआ है। इतने में रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। फिर जो रज्जो थी उसने 4-5 आम लेकर के लेखक के आगे बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी कि जब रज्जो उसको आम दे रही थी तभी लेखक ने रज्जो की कलाइयों पर नजर डाली और देखा कि उसकी गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि फिर जो बदलू है वो उनकी दृष्टि देख लेता है और बोलता है कि ये जो जोड़ा है ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के लिए उनके विवाह के अवसर पर। लेकिन जो जमींदार थे वो 10 आने उसको दे रहे थे, तो उसने कहा ये जोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। फिर जो लेखक थे उसने आम ले लिया और खा करके थोड़ी देर बाद पश्चात वो वापस आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। यानी कि फिर जो लेखक है उन्हें प्रसन्नता हुई कि उस बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि जो बदलू का व्यक्तित्व था वो किसी कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो कि टूट जाए। तो ये जो हमारी कहानी थी लाख की चूड़ियाँ ये भी ख़त्म हो चुकी है। इसके जो लेखक है वो है कामता नाग। अब इस चैप्टर के जो शब्द अर्थ है ये अब हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।